हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम आपके लिए डेली एक नई क्लास लेकर आते हैं और रोज नए नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा मिक्सअप क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें कंप्यूटर के निम्न स्तर से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण कंप्यूटर द्वारा विभिन्न कार्यों करने के लिए क्षमता को दर्शाता है। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा परिवर्तनशीलता, और बी हो जाएगा हमारा भंडारण, और हमारा सी हो जाएगा विस्मरणीयता, और हमारा डी हो जाएगा दक्षता। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी हमारा परिवर्तनशीलता। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा गुण कंप्यूटर द्वारा विभिन्न कार्यों के करने की क्षमता को दर्शाता है, उसको बोलते हैं परिवर्तनशीलता यानी वर्सिटैलिटी। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन हो जाएगा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, डेस्कटॉप और लैपटॉप इस नाम से भी जाने जाते हैं। डेस्कटॉप और लैपटॉप किस नाम से जाने जाते हैं ये बताना। ए हो जाएगा हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और बी हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर, सी हो जाएगा हमारा सुपर कंप्यूटर, और डी हो जाएगा हमारा एडवांस कैलकुलेटर। देखिए, जो दूसरे का आंसर है आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप होते हैं वह पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाने जाते हैं या इस नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। हार्ड कॉपी के रंग में उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए आप उपयोग करना चाहेंगे। हार्ड कॉपी के रंग में उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए आप उपयोग करना चाहेंगे। ये हो जाएगा हमारा RGB मॉनिटर, और हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा प्लॉटर, सी हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर, और हमारा डी हो जाएगा लेजर प्रिंटर। दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी हमारा लेजर प्रिंटर। आप जानते होंगे प्लॉटर से आप लोग जो प्रिंट निकालते हैं वह बहुत ही बिल्कुल क्वालिटीदार हाई डेफिनेशन में निकलता है। जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े बैनर्स बने होते हैं जो आपने देखा होगा फ्लैक्स वगैरह, उनके लिए इसका यूज किया जाता है। और प्लॉटर हमारा आपको मालूम होगा एक आउटपुट डिवाइस है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। होम और एंड कुंजियों को यह भी कहा जाता है। होम और एंड कुंजियों को क्या कहा जाता है, उनका नाम क्या है, आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा नेविगेशन की, बी हो जाएगा हमारा कंट्रोल की, सी हो जाएगा फंक्शन की, और डी हो जाएगा हमारा अल्फा न्यूमेरिक की। देखिए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा ए ही ऑप्शन हो जाएगा। नेविगेशन की के नाम से इनको जाना जाता है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस किस को, होम की को और एंड की को नेविगेशन की के द्वारा जाना जाता है। मैंने ऑलरेडी एक कीबोर्ड के सारे जो नंबर्स जो बटन्स होते हैं उनके नामों की मैंने ऑलरेडी एक क्लास बना चुकी है, आप वे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारी PDF परचेस नहीं की है, ओनली मात्र 29 रुपये उसकी मैंने कॉस्ट प्राइस रखी थी, और उसमें 900 प्लस के क्वेश्चन है। अभी तक 200 से भी ज़्यादा लोगों ने उसको परचेस कर लिया है। अगर आपने उसको परचेस नहीं किया है, मैंने एक नंबर ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके उसको परचेस कर सकते हैं। 29 रुपीज़, 29 रुपये इसलिए कम रखी थी ताकि हर स्टूडेंट उसको परचेस कर सके। इसी के साथ एक और इंफॉर्मेशन ये है दोस्तों, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आपका इस बार CPCD क्वालिफाइड हो जाता है, आपको सबसे पहले उसके नंबर याद रख लेना है। याद रखना, आपको नंबर उसके याद रखना, हिंदी की स्पीड, इंग्लिश की स्पीड, और दोनों की प्रतिशत, कितनी प्रतिशत निकली हुई है, कितनी परसेंटेज आपकी बनी हुई है, और कंप्यूटर के नंबर आपको याद रखना है। जैसे ही आप वहां से आए, आप अपना डिस्ट्रिक्ट कोड का फॉर्म सबमिट कर दें। और हमने आपको कई बार क्लास में बताया है कि हम आपका एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करेंगे डेली प्रतिदिन। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट कोड का एग्जाम होता है ऑनलाइन, जो उसमें सिलेबस रहता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश रहती है थोड़ी सी, और MP की GK वगैरह रहती है, तो प्रतिदिन उसका टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। उसके लिए मैंने एक नंबर, अल्टरनेट नंबर जारी कर दिया है। आप वहाँ पर जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैंने पोस्ट भी कर दिया है। उस नंबर को आप लोग देखकर, या मैं कमेंट बॉक्स में वो भी नंबर डाल दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपकी एक लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश की कोने कोने से लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, टेस्ट देने के लिए भी तैयार है। अगर आप भी जुड़ना चाहेंगे, पर उसके पहले आपको CPCD क्वालिफाइड करना होगा। हमारी ऑलरेडी वहाँ पर MP हाईकोर्ट की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है ना। चलते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्राथमिक तौर पर रजिस्टर और कैश मेमोरी के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा SRAM, बी हो जाएगा हमारा DRAM, और सी हो जाएगा हमारा रोम, और डी हो जाएगा हमारा PROM। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी SRAM। और SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलते हैं हम अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं छठवां क्वेश्चन क्या है।
छठवां जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले बूट स्ट्रैप, क्या हो जाएगा, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा हमारा एस रैम, बी हो जाएगा हमारा डी रैम और हमारा सी हो जाएगा कैश रैम और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा रोम। आप सभी को इसका आंसर मालूम होना चाहिए, कई बार मैं आपको क्लास में बता चुका हूं। तो किसके द्वारा होता है, रोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, रोम के द्वारा। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। चलते हैं हम अपने साथ में क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमको बताना है सत्य और असत्य कथन का चयन करना है। तो आइए यहां पर हम छांटेंगे कि इसमें से सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। तो सबसे जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा BIOS का अर्थ बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम है। सबसे पहले BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यहां पर क्या पूछ रहा है कि BIOS का अर्थ बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम है। तो देखिए जो हमारा बिल्कुल असत्य है, क्योंकि इसका अर्थ बाइनरी तो कभी हो ही नहीं सकता है, याद रखना आप लोग। इसलिए पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, डी रैम एस रैम से धीमे होती है। जो डी रैम एस रैम से धीमी होती है, बिल्कुल सत्य बात है। ये जो डी रैम होती है वह एस रैम से उसकी गति थोड़ी धीमी होती है, स्लो होती है। इसलिए दोस्तों हमारा जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वह डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहला हमारा असत्य था और दूसरा हमारा सत्य था, यानी दूसरा हमारा सही था। चलते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। इसमें भी हमको मिलान करना है, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में आपके CBCT में आने लगे हैं, इसलिए आपको इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना है। इन क्वेश्चनों को भी आपको लेकर चलना है। अभी बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हम MP हाईकोर्ट का एग्जाम दे सकते हैं, हमको क्लास से जुड़ना है। तो देखिए आप लोग अभी इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसमें CBCT मांगते हैं, और आपका CBCT का एग्जाम 24-25 तारीख को कंडक्ट करा लिया जाएगा। 24-25 जितने भी 26 तारीख को, और उसके बाद 31 तारीख MP डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो हाई कोर्ट है ना, उसकी लास्ट डेट है। तो आप लोग सबमिट कर देंगे, और सबमिट जैसे ही करेंगे ऑनलाइन टेस्ट ऑलरेडी यहाँ पर कंप्यूटर क्लास डाल लेंगे। कंप्यूटर की आपके 20 नंबर कोई नहीं ले सकता, याद रखना। आपके में ये 20 नंबर दिला के छोड़ूंगा। इसके बाद हम आपका ऑल डेली प्रतिदिन आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। सारे मध्य प्रदेश के कोने कोने से बच्चे हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। अभी भी बहुत से स्टूडेंट के कमेंट्स आ चुके हैं, कम से कम 15 से 20 लोगों के कमेंट आ चुके हैं, सर हमको भी जुड़ना है। तो धीरे धीरे एक लिस्ट तैयार हो रही है। अलग से मैंने एक नंबर बना दिया है। टीम हमारी अलग से अलग अलग टीम काम कर रही है। CBCT के लिए अलग टीम काम कर रही है और इसके लिए अलग काम चल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम अपना 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 8वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करें। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेट 1 और सेट 2, ये दो वहां पर जो सेट दिए गए हैं वो देखते हैं। सबसे ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिट्स में हो जाएगा रैम, उसके सामने बिट्स है। दूसरा है हमारा कैपिटल्स और हमारा थर्ड नंबर का हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। तो यहाँ का हमको इसका मिलान करना है। तो सही मिलाने के लिए डायरेक्ट हम आपको इसका आंसर बता देंगे। जो इसका आंसर है ना वो डी नंबर का है। कैसे, सबसे पहले बिट्स दिया गया है, तो सी नंबर पे देखिए पहले का क्या है, ये बिट्स है। तो यहाँ पर कौन सी नंबर का दिखेंगे, हम सी नंबर का देखेंगे, ABC, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन हो गया। थोड़ी देर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर सी था दोस्तों, ठीक है ना। तो जो बिट्स है वह एक बाइनरी डिजिट है, आपको मालूम होगा। इसके बाद जो दूसरे नंबर का कैपिटल्स, ये है हमारा बी नंबर का। कैपिटल्स क्या है, डी रैम। और फ्लिप फ्लॉप थोड़ा इसमें मिस्टेक लग रहा है, 1 मिनट रुकना दोस्तों, जरा देखते हैं। हाँ, इसका ये हो जाएगा हमारा कौन सा, 8वें का। तो 8वें का पहला हो जाएगा डी हमारा, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या था दोस्तों, पहले का हो जाएगा हमारा कौन सा, डी नंबर का, ठीक है ना। तो इसके बाद पहले का कौन सा हमारा, डी नंबर का हो जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा हो जाएगा हमारा बी नंबर का। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर का हमारा दूसरा, यानी हमारा सी नंबर का है। सॉरी दोस्तों, सी नंबर का है। इसको स्किप कर देते हैं, थोड़ी एक यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसको स्किप कर देते हैं। सॉरी दोस्तों, टाइम आपका खराब हुआ। चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 9वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण, इसमें से बताना है इनमें से ऑप्टिकल डिस्क का कौन सा उदाहरण है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा मैग्नेटिक डिस्क, और हमारा सी हो जाएगा मेमोरी डिस्क, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा डेटा बस डिस्क। तो हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को मालूम हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा, यही ऑप्शन है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है ना। चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 10वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहां पर हमको असत्य कथन को छांटना है और देखना है इनमें से असत्य कथन कौन सा, यानी गलत कथन कौन सा है। हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, उनको पहले एक देख लेते हैं, ठीक है ना। ए हो जाएगा हमारा, वायरस स्कैनर एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही बात है ये। तो बी हो जाएगा हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कंप्यूटर रिसोर्स और उनके कामकाज का प्रबंध करने हेतु होता है। तो देखिए दोस्तों, ये भी हमारा पॉइंट सही है, दूसरा वाला भी। अब इसके बाद तीसरा देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट
वर्ड प्रोसेस का उदाहरण, बिल्कुल गलत, ठीक है, ये गलत है हमारा सी नंबर का। चौथा देख लेते हैं, फाइल मैनेजर और डिस्क डिफ्रीगमेंटर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण, ये भी हमारा बिल्कुल सही। इसमें से जो गलत है दोस्तों सी नंबर का है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण, ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं एक अपनी 11वीं क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखेंगे 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 11वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिक्स और लिनक्स दोनों खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। ए हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा मल्टीपल यूजर और रियल टाइम, बी ऑप्शन हो जाएगा मल्टीपल और मल्टी प्रोग्रामिंग, और सी ऑप्शन हो जाएगा सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग, और डी हो जाएगा हमारा सिंगल यूजर और मल्टी प्रोग्रामिंग। देखिए जो 11वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा मल्टी यूजर और मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। चलते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 12वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यहां पर हमको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो आइए देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बी हो जाएगा हमारा विंडोज प्रॉपर्टीज यानी संपादक सॉफ्टवेयर है, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा एडोब एक्रोबेट रीडर फ्रीवेयर है, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा एडोब एक्रोबेट रीडर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो 12वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा डी ही ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से असत्य जो उनका कथन है वह यही वाला हो जाएगा एडोब एक्रोबेट रीडर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी हमारे ये 3 ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हैं। चलते हैं हम अपने इसी के साथ अपने जो 13वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, वो हो जाएगा हमारा 0.5 MB, MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट होता है, तो 0.5 MB और 128 KB का फुल फॉर्म किलोबाइट होता है, और 512 बाइट्स की क्षमता के 3 रैम चिप वाले कंप्यूटर की कुल स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। डायरेक्ट इसका आंसर टिक करेंगे और बताएंगे आपको, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 640.5 KB का हो जाएगा, 640.5 KB यानी किलोबाइट का हो जाएगा। चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 14वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा 3 गीगाबाइट्स के बराबर है। यहां पर हमको बताना है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा 3 गीगाबाइट्स के उदाहरण है या 3 गीगाबाइट्स के बराबर है। आइए देखते हैं। इनमें से भी डायरेक्ट आपको इसका आंसर डायरेक्ट हम बताएंगे। जो इसका आंसर हो जाएगा वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा 3072 मेगाबाइट्स। क्या हो जाएगा 3072 मेगाबाइट। चलते हैं हम अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 15वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज का सही रीसाइजिंग बटन नहीं है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा मिनिमाइज, बी हो जाएगा मैक्सिमाइज या रिस्टोर, और हमारा सी हो जाएगा अनफोल्ड, और डी हो जाएगा हमारा क्लोज्ड। तो देखिए दोस्तों जो 15वें का जो राइट आंसर होगा आप सभी को मानूंगा अनफोल्ड कोई भी हमारा एक विंडोज का रीसाइजिंग बटन नहीं है, ठीक है ना, अनफोल्ड। चलते हैं हम अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 15वां क्वेश्चन क्या है। सीडी या डीवीडी पर कुछ लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सीडी या डीवीडी पर कुछ लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है या प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आइए देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा रेप्लिकेटिंग, और बी हो जाएगा हमारा मेमरिंग, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा रिपिंग, और हमारा डी हो जाएगा बर्निंग। हमारा जो 16वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बर्निंग इज द राइट आंसर। दोस्तों चलते हैं हम अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 17वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वह श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करता है जो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होने के उपरांत समाप्त होती है या समाप्त होता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा बूट स्ट्रैप लोडर, और बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, सी हो जाएगा लिंकर, और हमारा डी हो जाएगा कंपाइलर। देखिए दोस्तों 17वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा ए ही ऑप्शन हो जाएगा बूट स्ट्रैप लोडर। क्या हो जाएगा बूट स्ट्रैप लोडर। चलते हैं हम अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 18वां क्वेश्चन क्या है। 1280x800 स्क्रीन रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले खाली स्थान 36 और हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर, क्या है 36 और खाली स्थान ऊर्ध्वाधर पिक्सल का प्रयोग करती है। डायरेक्ट इसका भी हम आपको आंसर बताएंगे। 18वें का जो आंसर हो जाएगा वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1280 और 800, ठीक है ना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां भी हमको बताना है सत्य और असत्य कथन का हमको चयन करना है। आइए जानते हैं सबसे पहले इनके क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है हमारे। ऑप्शन दोस्तों हमारा ए हो जाएगा मैक्सिमाइज विंडो के लिए मैक्सिमाइज बटन रीस्टोर बटन बन जाता है। तो देखिए जो हमारा जो 19वें का जो पहला जो पॉइंट हो जाएगा दोस्तों वह हमारा बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि मैक्सिमाइज विंडो के लिए मैक्सिमाइज बटन रीस्टोर बन जाता है। बिल्कुल सही बात है, रीस्टोर बोलते हैं। और इसी के साथ जो हमारा दूसरा पॉइंट देख लें, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, क्लोज बटन विंडो और उससे संबंधित दस्तावेज बंद कर देता है अगर उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने वाला कोई अन्य विंडो ना खुला हो। ये भी हमारा बिल्कुल सत्य है। दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं दोस्तों, इसलिए हमारा इसमें से यहाँ पर जो सत्य वाला बताना है
तो देखिए इसका जो यहाँ पर ऑप्शन, हाँ 7 ए ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ही ऑप्शन, ठीक है, दोनों हमारे बिल्कुल सही थे। चलते हैं जानते हैं अपना 20वां क्वेश्चन। यहाँ पर मिलान करना है, इसका भी आंसर बता देंगे। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि इनमें क्वेश्चन मैंने ज़्यादा टफ दे दी, हाई लेवल के क्वेश्चन आ गए हैं थोड़ी जी, आएंगे फिर भी अगर आ जाएंगे तो भी टिक करके आना आपको, ठीक है। इसका भी आंसर डायरेक्ट बता दूंगा मैं। 20 में का जो क्वेश्चन है इसमें सेट दिए गए हैं, उसका मिलान करना है। जो 1280 गुणा 700 ये पिक्सल दिए गए हैं, याद रखना आप लोग। तो इनका मिलान HD रेजोल्यूशन वाले HD जो रेजोल्यूशन होती हैं, पिक्सल होती हैं, उनके बारे में दिया गया है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप क्लास को पुश करके देख लीजिएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? सी ऑप्शन, यानी पहले का हो जाएगा हमारा बी और दूसरे का हो जाएगा हमारा सी और हमारा तीसरे नंबर का हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है ना। आप मिलान कर लेना इसको। चलते हैं हम अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखते हैं यहाँ पर 21वां क्वेश्चन क्या कहता है। 21वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा IT सर्टिफिकेशन के संदर्भ में MCSE का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर सीधा सा बात है, आपको MCSE का यहाँ पर पूरा नाम पूछता है। आइए जानते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एक्सपीरियंस और बी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशंस एक्सपीरियंस और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एक्सपर्ट और हमारा डी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट। देखिए 21वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा डी ही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर फुल फॉर्म किसका पूछा गया था, सबसे पहले ये देख लीजिए, MCSE का फुल फॉर्म पूछा गया था। किसका? MCSE का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि हमारा कौन सा हो जाएगा? ई ऑप्शन, डी ऑप्शन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट, ठीक है ना। चलते हैं अपने 22वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 22वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। जो 22वां जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा वायरस का पूरा नाम फिर से पूछा गया है एक बार और, मैंने क्लास में आपको बताया था। यहाँ पर भी देख लेते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। आपके ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा विजुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीट, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीट और सी ऑप्शन हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स ऑफ अननोन साइट और डी ऑप्शन हो जाएगा विजुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स ऑफ अननोन साइट। देखिए जो वायरस का फुल फॉर्म होता है कई बार आपको क्लास में बता चुके हैं। दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर था, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीट। चलते हैं विटल इंफॉर्मेशन अंडर सीट था, थोड़ा मिस्टेक था उसमें। यहाँ पर जो 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं और जानेंगे 23वां क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप पर रन करने वाले सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर और विंडोज सर्विसेज को डिसेबल यानी अक्षम, यानी डिसेबल यानी असक्षम, ठीक है ना, असक्षम या री इनेबल यानी पुनः सक्षम करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखेंगे इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा MSCONFIG और हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा REGEBDIT और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा CMD और हमारा डी हो जाएगा DISAN डिसेबल। तो देखिए दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23वें का, वह हमारा हो जाएगा ए ही ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा MS कॉन्फिग। क्या हो जाएगा? MS कॉन्फिग। चलते हैं हम अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 24वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड आपके विंडोज फायरवॉल को मैसेज या कॉन्फ़िगर करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो देखेंगे इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा MS कॉन्फिग और हमारा बी हो जाएगा फायरवॉल CPL और हमारा डी हो जाएगा WUA ऐप और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा CMD। देखिए दोस्तों 24वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा firewall.cpl। क्या हो जाएगा? firewall.cpl। चलते हैं अपने 25वें क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे 25वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 25वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज कमांड कुछ निश्चित हार्ड ड्राइव यानी त्रुटि यानी एरर की पहचान करने और उन्हें ठीक करने के लिए प्रयोग की जाती है। ये हो जाएगा फिक्स, बी हो जाएगा हमारा CHKDSK और हमारा सी हो जाएगा वायरस और हमारा डी हो जाएगा CMD। दोस्तों जो 25वें का भी जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा बी ऑप्शन होगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी हमारा CHKDSK, ठीक है ना। चलते हैं हम अपने 26वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर DVD का फुल फॉर्म पूछा गया है। आइए जानते हैं यहाँ पर 26वें का जो DVD का जो फुल फॉर्म पूछा गया, इनका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा डिजिटल वीडियो डिस्क, बी हो जाएगा हमारा डबल वीडियो ड्राइव और सी हो जाएगा डिस्क वर्चुअल ड्राइव और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा डिजिटल वीडियो डेटा। यहाँ पर जो 26वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या हो जाएगा दोस्तों? डिजिटल वीडियो डिस्क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 27वें पे क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्रेस्ड फाइल का सही एक्सटेंशन नहीं है। यहाँ पर एक्सटेंशन दिए गए हैं कुछ, यहाँ पर हमको बिल्कुल सही एक्सटेंशन देखना है और उसमें से गलत छांटना है। तो देखिए ए हो जाएगा हमारा कौन सा? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा जिप दोस्तों, जी तो हमारा बिल्कुल सही है कंप्रेशन। और हमारा दूसरा हो जाएगा
RAR, तो देखिए दोस्तों यह भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा ARJ जे भी सही हो जाएगा, और हमारा COMP ये हमारा बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, कोई एक्सटेंशन नेम नहीं है, याद रखना दोस्तों। यानी हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं थोड़े और आगे की तरफ और जानते हैं 28वां क्वेश्चन क्या है। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा खालिस्तान एक छोटी सी इमेज है जो एक प्रोग्राम, एक निर्देश, एक फाइल या किसी अन्य वस्तु को दर्शाती है। ए हो जाएगा कीबोर्ड, भी हो जाएगा हमारा इंटरफेस, और हमारा सी हो जाएगा मेन्यू, और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आइकन। आप सभी इसका आंसर जानते होंगे, डायरेक्ट आपको आंसर पे ले चलते हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा आइकन्स। आप देखते होंगे ना जो विंडो के आइकन्स बनी रहती है, पिक्चर बनी होती है छोटी सी, उस पर क्लिक कर देते हैं विंडो खुल जाती है, ठीक है ना। चलते हैं अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं हम अपने 29वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पर जो 29वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से किस डॉस कमांड का प्रयोग दो या अधिक फाइल्स के कंटेंट्स यानी सामग्रियों की तुलना करने के लिए किया जाता है। ये हो जाएगा इक्वल, भी हो जाएगा कंपेरेटिव हो जाएगा CMP, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा COMP। यहाँ पर 29वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा COMP हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 30वां क्वेश्चन क्या है। खालिस्तान फाइल्स को ओपन करने के लिए पीसी में, ठीक है ना, खालिस्तान फोल्डर्स को ओपन करने के लिए पीसी में एक्रोबेट रीडर या राइटर को इंस्टॉल होना आवश्यक है। यहाँ पर देखेंगे हमारे 30वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। ए हो जाएगा PDF, भी हो जाएगा JPEG, और हमारा सी हो जाएगा जिप, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा PNG। देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन हो जाएगा हमारा PDF, यानी PDF को ओपन करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर में एक्रोबेट रीडर या राइटर का इंस्टॉल होना बहुत ही आवश्यक होना चाहिए, याद रखना दोस्तों। चलते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 31वां क्वेश्चन क्या है। पहले से मौजूद फाइल की कॉपी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस डॉस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ए हो जाएगा CP, भी हो जाएगा कॉपी, और हमारा सी ऑप्शन का डुप्लीकेट, और डी हो जाएगा हमारा मिरर। दोस्तों जो 31वें का राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा कॉपी इज द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक बार फिर आपको मैं बताना चाहूंगा, आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, आपको अब पढ़ने का इतना ज्यादा टाइम नहीं है, आपको केवल MCQ क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने हैं। उसके लिए मैंने PDF प्रोवाइड कर दी। जरूरी नहीं आप मेरी ही PDF देखें, ऐसा नहीं है कि आप मेरी ही करें, पर आपको अब MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व करना चाहिए, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना चाहिए। इसके साथ MS ऑफिस 2016 आपको पूरा प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए, याद रखना। MS ऑफिस 2016 पूरा प्रैक्टिकल, जिसके अंदर आता है एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड, ठीक है ना दोस्तों। इन तीनों की आपको प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। इनके सारे ऑप्शंस को जान लेना है, किस फंक्शन, किस टैब के अंदर कौन सा मेनू है, कौन सा टैब है, ठीक है ना। तो ये सारे आप लोगों को लेकर चलना है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम हाईकोर्ट का टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं ऑनलाइन। मैं भी एक नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसको MP हाईकोर्ट का टेस्ट देना है वही उसको WhatsApp पे मैसेज करना है। चलते हैं अपने 32वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 32वां क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर सत्य और असत्य का चयन करना है। सबसे ए ऑप्शन हो जाएगा। PDF का पूरा नाम देखिए क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो देखिए जो हमारा 32वें का जो आंसर हो जाएगा वो पहला वाला, ये हमारा सत्य हो जाएगा। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है ना। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, PDF फाइलों को WinZip द्वारा कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है। तो जो हमारा 32वें का जो आंसर हो जाएगा वह हमारा दूसरा असत्य हो जाएगा, यानी पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 32वें का कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, पहला सत्य और दूसरा असत्य। चलते हैं अपने 33वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 33वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए ओपन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ये हो जाएगा न्यू, भी हो जाएगा हमारा ओपन, सी हो जाएगा सेव एज, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा प्रिंट। दोस्तों जो 33वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा ओपन हो जाएगा। आप जानते हैं यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कौन सा विकल्प पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट यानी पहले से जो आपने सेव किया हुआ है उसको एडिट करने के लिए ओपन सरासर आपको आंसर इसमें छुपा है, ओपन करने हेतु प्रयोग करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विंडोज हेल्प और सपोर्ट पाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आपको जब भी जो हेल्प का मेन्यू यानी डायलॉग बॉक्स ओपन करना होता है तो डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता देते हैं। F1 को आप प्रेस कर ली, हेल्प डायलॉग बॉक्स आपके पास, F1 को प्रेस करिए, हेल्प डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेज के नीचे स्थित नोट को क्या कहते हैं। जो पेज के नीचे होता है उस नोट को क्या कहते हैं। ए हो जाएगा फुटर, भी हो जाएगा फुट नोट, और सी हो जाएगा एंड नोट, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा साइड टेंशन, ठीक है ना। तो दोस्तों जो पेज के नीचे स्थित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फुट नोट बोलते हैं, और एंड नोट उसे बोलते हैं जो बिल्कुल डॉक्यूमेंट के अंत में दिया जाता है उसे एंड नोट बोलते हैं। यहाँ पर अगर पेज के नीचे की बात हो रहा है तो फुट नोट बोलते हैं। हेडर क्या होता है, हेडर और फुटर, तो ये सारे उसमें चलते रहते हैं। फुट नोट की बात हो रहा है तो फुट नोट पेज के नीचे स्थित होता है। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हमारी क्लास पूरी होती है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।